नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे लीजेंड्स ऑफ द रामायण विथ अमीश के बारे में। पहला सीजन इसका आया है डिस्कवरी प्लस पर और अमेजॉन प्राइम वीडियोस के डिस्कवरी वाले सेक्शन में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसका नाम इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी और सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में ये आई है। इंग्लिश में सबटाइटल्स हैं और चर्चित लेखक अमीश शो के प्रेजेंटर हैं, डायरेक्टर हैं सुजाता कुलश्रेष्ठ और अभिमन्यु तिवारी। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवी के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर हलचल की जानकारी। दोस्तों, भगवान श्री राम की कहानी या रामायण की कहानी हर भारतवासी को पता होगी। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने भगवान राम की कहानी किसी न किसी रूप में नहीं सुनी हो या नहीं देखी हो। लेकिन ये सीरीज आपको रामायण की कहानी नहीं बताती है। ये सीरीज भगवान राम के वन गमन के मार्ग को फॉलो करती है। अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक की यात्रा करती है। अयोध्या से यहाँ कहानी शुरू होती है और फिर कई महत्वपूर्ण जगहों पर ये पड़ाव लेती है। ये वो जगह हैं जहाँ कभी भगवान श्री राम रुके थे या भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वहाँ ठहरे थे। तो दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण जगह है जैसे कि चित्रकूट है, प्रयागराज है या पंचवटी है, तो इन स्थानों पर क्या वहाँ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो भगवान राम के यहाँ आने के बारे में बताती हैं? यहाँ क्या आर्कियोलॉजिकल चीज़ें या फिर हिस्टोरिकल या साइंटिफिक चीज़ें मिली हैं? हमको ये यहाँ बताया जाता है। ये जो जगह है वो माइथोलॉजी से जुड़ी तो है ही, रामायण से जुड़ी तो है ही, लेकिन आज यहाँ क्या ऐसा पता चल रहा है जो भगवान राम की यात्रा के बारे में हमको बताता है? तो ये सब चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ साथ यहाँ आपको भगवान हनुमान, जटायु या फिर शबरी आदि से जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखती हैं और साथ ही हमको यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी सुनने को मिलती है। जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या ऐसी नई चीज़ ढूंढी है और क्या नए तथ्य उनके सामने आए हैं, तो इस पर भी ये सीरीज रोशनी डालती है। दोस्तों, भले ही राम कथा हम सबको पता हो, लेकिन इस सीरीज में बहुत सी बातें आपको ऐसी पता चलेंगी जो शायद आपको मालूम नहीं थी। जैसे कि भगवान श्री राम 4 भाई थे, राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी? ये बात मैं तो नहीं जानता था, इस सीरीज को देख के ही मुझे पता चला। या फिर ये भी आपको यहाँ पता चलेगा कि एक संप्रदाय ऐसा है जो स्त्री रूप में भगवान की आराधना करता है। भले ही पुरुष पूजा कर रहे हों, लेकिन वो स्त्री का रूप धरते हैं, साड़ी पहनते हैं, घूंघट लेते हैं और फिर पूजा करते हैं। या फिर एक संप्रदाय ऐसा है जो अपने पूरे शरीर पे भगवान राम का नाम गुदवा लेता है। अब ये लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपना जीवन भगवान के नाम कर दिया है, मन से, वचन से तो वह भगवान के हैं ही, उन्होंने अपना शरीर भी भगवान को अर्पित कर दिया है और पूरे शरीर पे वो राम नाम का गुदना गुदवा लेते हैं। खास बात यह है कि ये लोग जब मरते हैं, जब इनका निधन होता है, तो इनको फिर अग्नि समर्पित नहीं किया जाता, इनको दफनाया जाता है। ये माना जाता है कि जहाँ भगवान राम का नाम लिखा हो, उसको अग्नि को कैसे समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान राम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिनको लेकर के समय समय पर विवाद भी होते रहे हैं। तो भगवान राम से जुड़ी हुई बहुत सारी धुंधलकों को भी ये सीरीज साफ करती है। जैसे एक चीज़ है राम सेतु। बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं कि राम सेतु कभी रहा होगा। उनको ये लगता है कि आखिर हजारों साल पहले एक समुद्र के ऊपर इतना बड़ा पुल कैसे बनाया जा सकता है।
तो यहाँ इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलता है जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं। और यहाँ जिस तरह से इंजीनियरिंग की बात की गई है या आर्किटेक्चर की बात की गई है, कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि सेतु के निर्माण के फेवर में थी, उनको देख करके आपको फिर लगता है कि वाकई यहाँ एक सेतु बना होगा, ये सेतु बनाना संभव रहा होगा। और दोस्तों क्या फिर ये भी सवाल उठता है कि रावण के पास पुष्पक विमान था या नहीं था। तो जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि विमान तो रावण के पास रहा ही होगा, उसके पास कम से कम 11 विमान थे, पूरी फ्लीट थी विमानों की। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे जो शायद आपको पहले पता नहीं थे। और इन चीज़ों के साथ साथ दोस्तों इस सीरीज़ को देखते हुए थोड़ा विस्मय का भी बोध होता है और थोड़ा गौरव भी होता है। विस्मय इस बात को लेकर के कि हजारों साल पहले हमारा ज्ञान कितना विस्तृत था, कितना गहरा था, हमारी जो आर्किटेक्चर थी या हमारी जो इंजीनियरिंग थी या हमारा जो नॉलेज था वो कितना ज़्यादा उन्नत था। और गौरव इस बात का है कि हम ऐसे महान देश के नागरिक हैं, इतने महान पूर्वजों के हम वंशज हैं और एक महान सभ्यता और संस्कृति के हम वाहक हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ को देखते हुए मज़ा बहुत ही आता है। आप इसको देखते हैं तो नज़रें हटाने का मन नहीं करता। यहाँ सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है, बीच बीच में ग्राफिक का इस्तेमाल किया गया है, वो भी हाई क्वालिटी की है। और यहाँ बहुत सारे खूबसूरत दृश्य हमारे सामने आते रहते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे सामने कथा चलती रहती है, जो फैक्ट्स आते रहते हैं, उसको देखते हुए हमको मज़ा बहुत आता है। हमारा इंटरेस्ट इस सीरीज में हमेशा ही बना रहता है। अमीश ने इस सीरीज को अच्छे से प्रेजेंट भी किया है। तो दोस्तों अभी पहला सीजन है, 3 एपिसोड आए हैं 45 मिनट के आसपास के। और ये सीरीज़ मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हालांकि थोड़ी सी कमी मुझे ज़रूर महसूस हुई, कई जगहों पर मुझे लगा कि इसको जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसको और विस्तार से दिखाते और थोड़ा ज़्यादा देर दिखाते तो देख करके मज़ा आता। लेकिन दोस्तों अभी जो सीरीज़ आई है वो काफ़ी मज़ेदार है, आप ज़रूर देखिएगा, अपने परिवार में लोगों को दिखाइए, खास करके बच्चों को दिखाइए ताकि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो सकें। और ये सीरीज़ उन लोगों को तो और भी ज़रूर देखनी चाहिए जिनके मन में कभी श्री राम को लेकर के या राम सेतु को लेकर के या जटायु को लेकर के कभी संदेह रहा हो। तो दोस्तों ये सीरीज़ अच्छी है और मेरी रेटिंग है 5 में से 4.5 की। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।